रेड लिटमस, मान लो ये रेड लिटमस है, इसको हम डुबाते हैं इसमें, क्या रंग बदला? नहीं। यह है एसिड, एक को हम माइनस कर रहे हैं, हम 5 डुबा करके दिखाएंगे एक साथ। ये दूसरा भी एसिड है, रंग बदला? नहीं। तीसरा ये नींबू भी है, इसके साथ भी इसको रब कर देते हैं, रंग बदला है? नहीं। अब आते हैं क्षार के साथ, ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रंग क्या हुआ? नीला। मतलब कि ये हमारा विलयन कौन सा है? क्षारीय। फिर दूसरे के साथ भी देख लेते हैं, ठीक है। ये था आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थोड़ा सा रंग देखिए, इसका भी बदला है, नीला हुआ। बर्बाद नहीं करते हैं, इसी को उल्टा कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है साबुन का पानी, ठीक है, नीला। इसका मतलब कि ये जो हम लोग लिए हैं बेकिंग सोडा, ये भी क्षारीय है, साबुन का पानी ये भी क्षारीय है। इसमें था आपका स्लैग्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका कैसा होता है? क्षारीय। तो ये 3 हमारा हुआ क्षारीय। अब हम लोग आते हैं काउंटर टेस्ट किसके लिए? ब्लू लिटमस, देखो एसिड में डालते हैं कलर रेड, ठीक है। एक एसिड हमारा HCl था, दूसरे पे आ जाते हैं, यह है SNO3, इसी में डालते हैं, देखिए ऑरेंज लाल। इसी के पीछे में हमारे पास नींबू भी है, ठीक है, नींबू लेके इसमें हल्का सा रब कर दीजिए, देखिए नीचे में लाल रंग आ गया, आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 3 सैंपल हमारा है नींबू, इसके अंदर है साइट्रिक अम्ल। इसके बाद हम लोग लिए थे HCl, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड था, ये भी आपका हो गया अम्ल। और तीसरा हम लोग लिए थे नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे अम्ल हुए थे और 3 तरह का हमारा था क्षार। इसके बाद मैंने आपको बोला था हल्दी के साथ ट्राई करना है, हल्दी नेवर रिएक्ट्स विद अम्ल, कभी भी एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। किसके साथ करता है? क्षार के साथ। इसीलिए कभी हमारे कपड़ों पर अगर हल्दी वगैरह गिर जाए या फिर सब्जी का कुछ गिर जाता है, आप जैसे ही उसको डालते हैं धोने के लिए बाल्टी के अंदर, उसका रंग देखते होंगे लाल पड़ जाता है। रीजन क्या है हमारा? कि वो जो आपका हल्दी है वो इंडिकेटर की तरह काम करता है क्षार के साथ, ठीक है। तीसरा हम लोग लिए थे एक ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या था? इसको हमने लिटमस खुद से बनाया था, किसका यूज करके? जवाब फूल। ये भी आपका अलग अलग, क्योंकि हम चेक करके नहीं देखे हैं, तो इसमें भी कलर आपका चेंज होता है, एसिड के साथ दूसरा कलर आएगा, बेस के साथ दूसरा कलर आएगा। तो ये सब हमारी अभिक्रिया थी। अब आते हैं हम एक थोड़ा सा, ठीक है, 7-8 में चूंकि रोज क्लास लेते हैं तो कई बार ये बात बोले हैं और शायद पुराने बच्चे भी जानते होंगे। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, मतलब कि जो विज्ञान के रूप में पढ़े नहीं है अच्छे से। हमारे नाना जी दादाजी उतने अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। उनमें क्या करते हैं, कोई बाहर से आ जाता है तंत्र मंत्र दिखाने वाला, वो आके आपको जादू टोना दिखाएगा कि देखिए जादू से आपका हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। या फिर बोलेंगे बिना ऑपरेशन का पथरी आपका निकाल देंगे। संभव है क्या? पथरी किडनी के अंदर है, कोई भी ऐसा तो साधु है नहीं कि हाथ अंदर डालेगा पथरी से किडनी बाहर निकालेगा। लेकिन वो एक छोटा सा केमिस्ट्री का खेल खेलते हैं और आपके स्किन पे आपको थोड़ा सा खून दिखा देंगे और उसके बाद बोलेंगे देखो खून निकला है तो पत्थर भी निकल गया। आपको हम दिखा देते हैं कैसे। जैसे ये आपको रहेगा, वो दिखाने वाला क्या बोलते हैं कि देखिए ये हल्दी है, बहुत शुभ होता है, इसका रंग अगर लाल हुआ मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पर कोई प्रकोप है। तो इसको हम जैसे हाथ में ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये चूना का पानी होता है और दूसरा हम लोग क्या लेंगे? हल्दी, है ना? यही आपको जादू के रूप में दिखाएंगे। क्योंकि चूना का पानी अगर तुम हाथ में पहले ही लगा लोगे तो चूना का पानी का देखो डाल के, क्या उसका कोई कलर है? देखो डुबा के हाथ में कोई कलर दिख रहा है क्या? तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से अपने हाथ में क्या डुबा के रखते हैं?
चूना का पानी घोर लेते हैं, चूना लगा लेते हैं, और ऊपर दिखाते भी है, देखिए हमारे हाथ में कुछ है क्या, तो वैसे दिखा देंगे आपको कि कुछ नहीं है। इसके बाद बोलते हैं चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं, चलिए हल्दी का उपयोग करते हैं, हल्दी को शुभ माना जाता है, तो वो थोड़ा सा हल्दी लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ करेंगे मंत्र वगैरह, उसके बाद 2 बार करेंगे, आपको हाथ दिखाएंगे, तुम्हारा हम पूरा का पूरा पथरी हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा विज्ञान का खेल होता है, इसमें कहीं पर कोई जादू टोना या फिर तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। तो अंधविश्वास से भी बचना है। कोई अगर आपको कुछ इधर का पढ़ा रहा है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कारण क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आज का प्रैक्टिकल था। हमको लगा है कि शायद 10 के बच्चों को अच्छा लगा हो। आज करके देख लिए हैं हैंड टू हैंड कि कैसे हमारा कौन सा केमिकल कैसा अभिक्रिया देता है। क्लियर है। एक हम लोग लगे थे लास्ट के लिए, अभी रोक कर कैसा है, पूरा नीला रंग आया है। ठीक है, तो इसी का चूंकि हम सारा सेटअप हम लोग किसी जगह से देख के ही बनाते हैं, उतना प्रैक्टिस तो मेरा भी नहीं था, तो इसको वो लोग ब्लूटूथ की तरह से यूज करते हैं, मतलब देखने में आपको हल्का नीला रंग है। और ये भी आपका क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ। तो अम्ल हमारे पास था, ये है हमारा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चाहो तो हम लोग एक और बना लेंगे, हालांकि फूल खत्म हो गया, वरना आपको हम HCl के साथ भी दिखा देते कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी सेम अभिक्रिया करेगा। तो चलो हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, हम लोग नींबू ले लेते हैं। नींबू और एक चाकू जैसा है, देखो रंग धीरे धीरे बदला, पहले कैसा था, ब्लू जैसा। जितना ज्यादा इसमें डालते जाओगे एसिड, उतना ज्यादा इसका रंग लाल जैसा होता जाएगा। अभी आपको पर्पल वायलेट जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का छोड़िएगा तो कुछ देर में आपका लाल रंग जैसा ये पकड़ लेगा। तो आपको भी याद रखना है कि अपराजिता के फूल को भी हम लोग इंडिकेटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें नींबू डाला गया, नींबू में साइट्रिक अम्ल था, तो साइट्रिक अम्ल जब इस क्षार के साथ अभिक्रिया किया तो ये अपना रंग लिया है लाल रंग या फिर हल्का सा पर्पल वायलेट रंग। तो ये हमारा पूरा जितना भी अभी हम लोग देखे हैं, ये सब आपका प्रैक्टिकल सेटअप है, किसको प्रूव करने के लिए, किस चीज में अम्ल है, किसमें आपका क्षार है, या फिर कौन सा विलयन हमारा उदासीन है। एक और अभिक्रिया करके देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर अम्ल का घोल बनाया है, कुछ कुछ चीजें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग अम्ल का बनाए थे घोल, तनु अम्ल था, इसमें अगर हम कोई बेस ऐड कर दें जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका है क्षार, ये है आपका अम्ल, दोनों को अभिक्रिया कराओगे उदासीन हो जाएगा, ना तो क्षार बचेगा ना। पौधे से पौधा नहीं होता, लेकिन बोला जाता है ये पौधे 2 तरह के जीवों के मिलने से बनता है, एक तरफ से शैवाल और दूसरे तरफ से कवक। जब शैवाल और कवक आपस में मिलते हैं तब जाकर बनता है आपका लाइकेन, और लाइकेन के अंदर से निकाला जाता है आपका लिटमस। उसी लिटमस को हम लोग यूज करते हैं इस लिटमस पेपर के रूप में। ठीक है, चलिए, हमको उम्मीद है कि शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो। धन्यवाद।